दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। बात चल रही थी प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन का पार्ट फर्स्ट हमने आपको प्रोवाइड कराया था, जिसमें हमने कुछ प्रीपोजिशन बताई थी और कुछ प्रीपोजिशन रह गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। तो स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन का पार्ट 2। उससे पहले हम बताना चाहेंगे जो भी व्यूअर हमारे नए हैं और पहली बार इस साइट पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो का लाभ उनको मिल सके। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं प्रीपोजिशन पार्ट 2। इसमें देखेंगे बिटवीन और एमंग का यूज। बिटवीन और एमंग का यूज बिल्कुल सिंपल बताया गया। यहाँ पर दो व्यक्तियों के लिए, अगर दो व्यक्ति हैं तो उनमें बिटवीन का यूज किया जाएगा दोस्तों, और दो से अधिक व्यक्तियों के लिए एमंग का यूज किया जाता है। अगर दोस्तों दो व्यक्ति हैं, अगर उनके बीच किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दो व्यक्ति हैं तो वहां पर बिटवीन का यूज, और अगर दो से अधिक है तो उनके लिए एमंग का यूज। देखिए द टीचर डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज। अध्यापक ने क्या किया? मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा किसके बीच में? एमंग। एमंग आ गया दोस्तों, तो पूरी क्लास के बीच में बांटा जाएगा। तो एमंग द स्टूडेंट्स, जितने विद्यार्थी थे सारे विद्यार्थियों में बांट दिया गया क्या? मैंगो। तो यहां पर क्या किया गया दोस्तों? देखिए सारे विद्यार्थी हैं, अगर दो व्यक्ति होंगे केवल तो बिटवीन लगेगा। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम। यहां पर देखो बिटवीन लग गया, प्रीपोजिशन कौन सी लगी? बिटवीन प्रीपोजिशन लगी, और यहां पर दो लोगों को केवल बांटा गया। He divided the property between his two sons. उसने अपनी प्रॉपर्टी को अपने दो बेटों में बांट दिया। अगर दो बेटे हैं तो वहां पर क्या लगेगा? बिटवीन। यहां पर he divided his property among his all sons। all sons यहां पर देखेंगे दोस्तों all sons यानी दो से अधिक है, इसीलिए यहां पर क्या लगा? among। तो दो व्यक्तियों में बिटवीन का यूज किया जाएगा, और दो से अधिक व्यक्ति होंगे तो वहां पर क्या यूज किया जाएगा? एमंग। बिल्कुल सिंपल दोस्तों। आगे देखेंगे विद और बाई का प्रयोग। यहां देखेंगे विद का जो प्रयोग किया जाता है, किसी यंत्र या औजार से हम जब काम लेते हैं तो उसके लिए विद लगता है, और बाई का यूज किया जाता है एजेंट के रूप में। एजेंट यानी कहीं पर अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, यानी अगर वहां पर सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जा रही, किसी एजेंट के रूप में आप काम करवा रहे हैं, तो वहां पर क्या यूज किया जाएगा? वहां पर बाई लगेगा। यहां पर देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से, आई राइट अ लेटर विद अ पेन। यहां पर दोस्तों देखेंगे आई राइट अ लेटर विद अ पेन। अ पेन से यहां पर लेटर को लिखा जा रहा है। मैं पेन से पत्र को लिखता हूं। यहां सेंटेंस क्या हो जाएगा? विद क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक हमारा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लेटर लिख रहे हैं, अतः ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। तो विद का यूज यहां पर देखेंगे, द टीचर बीट्स द स्टूडेंट विद स्टिक। अब यहां पर विद स्टिक आ गया दोस्तों, इसीलिए यहां पर विद लगाया जाएगा, क्योंकि ये एक यंत्र है, एक या औजार है जिसकी सहायता से अध्यापक पढ़ाते हैं। तो यहां पर विद हो जाएगा। ही कट्स वेजिटेबल विद नाइफ। वह चाकू से सब्जी काटती है। तो यहां पर दोस्तों देखेंगे विद का यूज किया गया, क्योंकि यहां पर किसका यूज किया जा रहा? चाकू का यूज किया जा रहा है। तो यहां पर विद, यानी विद का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर किसी भी औजार के साथ में हम कोई काम करते हैं। 4 नंबर देखेंगे, ही वेंट्स टू स्कूल बाई बस। बाई बस यहां पर देखेंगे एक एजेंट, यानी हमको बस के द्वारा, वह बस के द्वारा या बस से विद्यालय गया, स्कूल गया, तो वहां पर दोस्तों क्या लग जाएगा? बाई लग जाएगा। आई वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन। बाई ट्रेन यहां पर बाई बस बाई ट्रेन क्या लगेगा दोस्तों? बाई लगेगा। द स्नेक इज किल्ड बाय द मैन। तो सांप एक व्यक्ति के द्वारा मारा गया। अब यहां पर बाई लग गया, क्योंकि इसकी एक व्यक्ति के द्वारा यह कार्य किया गया है। यहां पर रावण वॉज किल्ड बाय द लॉर्ड राम। अब लॉर्ड राम के द्वारा, भगवान राम के द्वारा रावण को मारा गया है, तो यहां पर क्या लग जाएगा? बाई लग जाएगा, यानी द्वारा वर्ड के लिए हिंदी में सिंपल समझ लीजिए, बाई का मतलब होता है द्वारा।
अगर किसी के द्वारा कोई कार्य कराया जाता है तो वहां पर बाई लगेगा। तो दोस्तों ये हो गया विद और बाई का यूज प्रीपोजिशन में। दोस्तों यहां पर देखेंगे फ्रॉम और टू का प्रयोग। फ्रॉम का जो प्रयोग किया जाता है वो अलग होने की से, जब एक वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो अलग वस्तु अलग होने की अवस्था में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। टू का यूज करते हैं जब कोई भी वस्तु जोड़ने की अवस्था में। देखेंगे द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, फेल फ्रॉम द ट्री। अब जो पत्तियां हैं वो पेड़ से अलग हो रही हैं, तो इसीलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि पत्तियां पेड़ से अलग हो रही हैं। तो पत्तियां पेड़ से गिरती हैं, एक अलग हो रही हैं, तो इसीलिए फ्रॉम लगाएंगे। दोस्तों जब कोई भी चीज एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो फ्रॉम लगाते हैं। ये हिंदी में जैसे कारक आते हैं, कारक में जो अपादान कारक है वो सेम यही कारक है। तो यहाँ पर द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री, ही केम फ्रॉम आगरा। अब देखो तो ये क्या है, आगरा से वो आ रहा है, तो आगरा को छोड़ रहा है, तो आगरा से अलग हो रहा है, इसीलिए हम फ्रॉम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। अगर आगरा जाना है तो टू लगाना है, अगर आगरा जाओगे तो टू लगाओगे, लेकिन आओगे तो क्या लगाना है दोस्तों? फ्रॉम लगाना है। तो और हिंदी में उसका अर्थ वही रहेगा, ही केम फ्रॉम आगरा, यानी वह आगरा से आया, वह आगरा से आया। तो हिंदी में तो वही सेम रहता है कि वह आगरा से आया, और वह आगरा यहां पर क्या हो जाएगा? टू लगेगा दोस्तों। अगर जाना है तो टू लगेगा। ही विल एब्सेंट फ्रॉम मंडे टू संडे, यहां पर देखेंगे ही विल एब्सेंट फ्रॉम लग गया दोस्तों। वह सोमवार से रविवार तक एब्सेंट रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। तो यहां पर अनुपस्थित रहेगा तो फ्रॉम लगेगा, और यहां पर क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा दोस्तों। ही इज बिजी फ्रॉम आ गया दोस्तों। कब से? मंडे टू संडे। मंडे टू संडे ये टू जोड़ने का काम कर रहा है, और मंडे ये फ्रॉम जो ये है ये क्या है? अलग करने का काम कर रहा है। तो जहां पर कोई भी वस्तु एक दूसरे वस्तु से अलग होगी तो हम फ्रॉम लगाएंगे, और जोड़ने के लिए टू लगाएंगे। ही वेंट टू आगरा, अब यहाँ आगरा को जोड़ने के लिए जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर टू लगेगा। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, क्या लगेगा दोस्तों? टू लग जाएगा। आई एम गोइंग फ्रॉम लखनऊ टू इलाहाबाद, तो लखनऊ टू इलाहाबाद यहाँ पर क्या लग जाएगा दोस्तों? टू लग जाएगा, क्योंकि जोड़ने का काम हो रहा है। देखते हैं अगर कोई भी बस एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो उसको टू लगाया जाता है। लखनऊ टू इलाहाबाद, लखनऊ टू प्रयागराज, लखनऊ टू वाराणसी, टू लगाया जाता है जोड़ने के लिए। ही इज 5 minutes to 10, इट इज 5 minutes to 10, यानी 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, 10 बजने में 5 मिनट बाकी। इट इज 5 minutes to 10, यानी 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। तो अब ये क्या है? टू क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, और फ्रॉम क्या करता है? ये अलग होने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा यूज देख लेंगे हम, सिंस और फॉर का यूज। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है सिंस और फॉर का यूज देखेंगे। इसका यूज आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। सिंस का यूज किया जाता है निश्चित समय के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और फॉर का यूज किया जाता है अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। देखेंगे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट मंडे। अब मंडे हमको पता है कि वह मंडे से बीमार है। अब मंडे क्या हो गया दोस्तों? यह हमको पता है मंडे एक दिन है और उस दिन से बीमार है, अतः यहां पर क्या लगेगा? सिंस। अब यहां पर देखें ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो कब से खेल रहा है? वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो यहां पर दोस्त देखेंगे, यहां पर दोस्तों 2 hours से ये अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय होने के लिए यहां पर फॉर लगाएंगे। तो यहां पर क्या लगाएंगे दोस्तों? फॉर लगाएंगे। यहां पर देखेंगे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे, दोस्तों क्या लगाएंगे? सिंस मंडे लगाएंगे, क्योंकि यहां पर मंडे क्या है? एक निश्चित समय है,
तो इसीलिए यहाँ पर सिंस लगाएंगे। और यहाँ पर देखो क्या, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। आवर्स क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित समय, क्योंकि घंटे कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, फॉर कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर अगर सिंस देखेंगे दोस्तों, सिंस और फॉर, सिंस के लिए जब जो समय होगा यानी दिन, अगर दिनों के केवल दिया जाए यानी 2 दिन 4 दिन, अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 दिन या 4 दिन लिखा हुआ है तो ये अनिश्चित समय माना जाता है। लेकिन अगर दिन का नाम दिया हो, जैसे रविवार, सोमवार, अगर ऐसे दिनों का नाम दिया है तो वो किस में आएगा, सिंस में आएगा, क्योंकि निश्चित समय है। अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे दिया हुआ है तो ये अनिश्चित समय है। अगर इसी में मंथ का नाम दिया हो, जनवरी से, फरवरी से, अगर ऐसे मंथ का नाम दिया है तो वो किस में आएगा, ये सिंस में आएगा। सुबह से, शाम से, ऐसा कुछ भी आएगा तो वो सिंस में आएगा, क्योंकि वो निश्चित समय है। यहाँ पर अगर 2 महीने से, 3 महीने से, 2 दिन से, 4 दिन से अगर ऐसा आएगा तो फॉर का यूज किया जाएगा, क्योंकि वो अनिश्चित समय है। दोस्तों ये हो गया किसका यूज, फ्रॉम और टू का यूज हो गया, और सिंस और फॉर का यूज हो गया है। दोस्तों अब यूज हमको बताएंगे ऑन, अवर और एबो का यूज। ऑन का यूज किया जाता है सरफेस के लिए, पहले ही हम बता चुके हैं, फिर से एक एग्जांपल देख लेंगे। अवर का यूज किया जाता है क्योंकि ऑन बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि ऑन से ही कंपेयर करेंगे हम अवर को और एबो को, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ऑन, जब कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु के सरफेस पर रखी होती है और स्थिर अवस्था में रखी होती है तो हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये ऑन, ये जो बुक है वो एक टेबल पर स्थिर रूप में रखी हुई है, इसीलिए ऑन का यूज किया गया है। तो स्पर्श, जब कोई भी वस्तु स्पर्श करेगी तो ऑन का यूज करना है। द पेन इज ऑन द टेबल, तो कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में कहीं पर रखी हुई है तो हम ऑन का यूज करते हैं दोस्तों। दूसरा देखेंगे द फैन इज मूविंग ओवर द हेड। अब अगर कोई भी वस्तु है, पहले तो अगर स्पर्श कर रही तो ऑन लगाओगे, अगर स्पर्श नहीं कर रही है और हमारे सर के ऊपर या ऊपर है कहीं पर भी तो हम क्या करेंगे, वहां पर अवर का यूज करेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पर अवर। तो द फैन इज मूविंग ओवर द हेड, द फैन इज मूविंग ओवर द हेड। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, यहाँ पर द ब्रिज इज ओवर द रिवर, जो पुल है वो क्या है, नदी के ऊपर है, नदी के ऊपर। तो वहां पर नदी पर स्पर्श नहीं कर रहा, नदी के ऊपर है, तो दोस्तों क्या लगेगा, यहाँ पर अवर लगेगा। अवर और ऑन में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। आप देखेंगे एबो का यूज, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबोव आवर हेड। यहाँ पर देखेंगे जब चारों तरफ से कोई भी चीज, चारों तरफ से अगर छितराई हुई स्थिति में अगर है चारों तरफ से, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एबो का यूज करेंगे। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबोव आवर हेड, यानी क्या चारों तरफ से, जो चिड़िया है वो चारों तरफ से यानी हमारे सर के ऊपर चारों तरफ से छितराई हुई अवस्था में जो उड़ रही हैं। द क्लाउड्स आर होवरिंग अबव माई हेड, तो होवरिंग क्या है, यानी जो क्लाउड्स हैं, घने जो बादल हैं वो हमारे चारों ओर यानी हमारे ऊपर चारों ओर फैले हुए हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या है, हम देखेंगे ऑन, अवर और एबो का यूज हमने देखा। अगर ऑन में कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में अगर कहीं पर सरफेस पर रखी हुई तो ऑन का यूज करोगे, अगर थोड़ा सा ऊपर है तो आपको अवर का यूज करना है, और अगर छितराई हुई स्थिति में है तो आपको एबो का यूज करना है। तो दोस्तों ये हो गई प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन 2 वीडियो में आपको कंप्लीट कराई गई। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, और इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।